हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप देख रहे हैं न्यू एज कोचिंग चैनल। और आज मैं परिवेश क्लास 5th की जो हिंदी की किताब है उसका परीक्षा पत्र 2 टर्म पेपर 2 उसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। इसमें क्वेश्चंस हैं चैप्टर 9 से लेकर के 15 तक के। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड में आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो और राइट साइड की स्क्रीन में मेरा हैंड रिटन सॉल्यूशन है। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल है कि कौन कौन सी चीज़ें शिक्षा में बाधा डालती हैं। तो बच्चों, आपको याद है ये किस चैप्टर से है? याद करो। तो घर में धन का अभाव, माता पिता की अशिक्षा और पढ़ाई के प्रति उदासीनता शिक्षा में बाधा बनती है। ऐसा होता ही है कि जिस घर में अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं तो वो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझते हैं और हमेशा अलर्ट रहते हैं कि मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर के क्या करना है, कैसे करना है, तो वहाँ बच्चों की एजुकेशन अच्छी होती है। लेकिन जहाँ पर ये तीनों चीज़ें नहीं होती, पैसे की कमी है, मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं और थोड़े से वो अलर्ट नहीं हैं, तो वहाँ दिक्कत होती है। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो कि बच्चों को निर्भय का भाव कहाँ मिलता है। तो जब बच्चों से कोई अपनापन दिखाए और मुस्कुरा करके साथ खड़े हों तो उनके अंदर में निर्भय होने का भाव आता है। अक्सर बच्चे माँ की गोद में ऐसा अनुभव करते हैं। तो ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ये भी हो गया सॉल्व, ये भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कि चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं ही क्यों तोड़ती हैं। आपको याद है ना सीढ़ीदार खेत, वो चैप्टर। तो उसी का सवाल है ये कि चाय की पत्तियों को केवल महिलाएं या बच्चे ही क्यों तोड़ते हैं। तो एक्चुअली में चाय की पत्तियां इतनी नरम मुलायम होती हैं, है ना, इसीलिए महिलाएं ही इन्हें तोड़ती हैं। पुरुषों के हाथ थोड़े से सख्त होते हैं तो उससे चाय की पत्तियों को नुकसान पहुंचने का डर रहता है। देख लो, तो चाय पत्ती की ये महिमा है कि उन्हें सिर्फ बच्चे और महिलाएं ही तोड़ सकते हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन है घ, आचार्य सुश्रुत को प्रथम शल्य चिकित्सक के रूप में क्यों जाना जाता है। सुश्रुत वाला चैप्टर याद है ना आपको। तो आचार्य सुश्रुत को उनकी चिकित्सा जगत में महान खोजों की वजह से उन्हें विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। कुछ बच्चे शल्य का मतलब नहीं समझ रहे होंगे, चिकित्सक तो वो डॉक्टर के रूप में समझ रहे होंगे। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है सर्जरी, है ना। तो उन्हें दुनिया का पहला सर्जन होने का क्रेडिट मिला हुआ है। किसे? आचार्य सुश्रुत को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दी गई पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें। तो पंक्तियां क्या हैं? सूरज मध्य सौर मंडल के स्थित सबसे बड़ा सदस्य है, 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा बना, कैसा रहस्य है ना। तो यहाँ 13 गुना जो लिखा है ना, वो 13 लाख गुना है ना, 13 लाख टाइम्स इतना बड़ा है पृथ्वी से। 13 टाइम्स नहीं, 13 लाख टाइम्स, मतलब सूरज के अंदर में 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। कितनी? 13 लाख, इतना बड़ा है वो सूरज। तो इन पंक्तियों का अर्थ इस तरीके से है कि इन पंक्तियों के जरिए कवि अपनी जिज्ञासा, अपनी क्यूरियोसिटी प्रकट करते हैं। कैसी क्यूरियोसिटी? और वो प्रश्न उठाते हैं कि भाई सूरज जो कि हमारे सौर मंडल के बीच में है, वह आखिर हमारी पृथ्वी की तुलना में 13 लाख गुना बड़ा है। तो इतना बड़ा वो कैसे बना होगा, इसी रहस्य को जानना चाहते हैं कवि इन पंक्तियों के द्वारा। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो एक्चुअली में इसे क्या कहते हैं हम? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जिसे किसी बात की धुन हो उसे बोलते हैं धुनी, है ना। और जिसे गिना ना जा सके, इनफाइनाइट, अगणित, अनकाउंटेबल,
ये होता है इसके लिए। तो हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया पेज 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जिसका आंसर मैंने अगले पेज में लिखा है। तो वी आर गोइंग टू टर्न इट ओवर। तो ये लो सेकेंड पेज आ गया। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ देख रहे हो, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलने हैं, है ना। तो अगर वो मैस्कुलिन जेंडर में है तो फेमिनिन जेंडर में, पुल्लिंग में है तो स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में है तो पुल्लिंग में, ऐसा करना है। तो प्रधानाचार्य पुल्लिंग में है, इसको हमने स्त्रीलिंग में लिखा प्रधानाचार्य। मालिक ये पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग हो गया मालकिन। कवियत्री ये स्त्रीलिंग में है तो इसको हम लोग कवि लिख रहे हैं पुल्लिंग में। अध्यापिका ये भी स्त्रीलिंग है तो इसको हम लोग लिख रहे हैं अध्यापक में, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो इन दोनों में स्त्रीलिंग किया गया है और इन दोनों में पुल्लिंग किया गया है ना। ओके। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम से लिखना है। डिक्शनरी में ये सारे के सारे वर्ड आपको कैसे मिलेंगे? तो पहले आपको अध्यापक मिलेगा, फिर निश्चिंत मिलेगा, फिर प्रयत्न मिलेगा, फिर बचपन मिलेगा, विश्वास और हार सबसे आखिर में मिलेगा। तो हम लोगों ने ये सब भी सॉल्व कर लिया। नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। सो होल्ड ऑन, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6, है ना। नीचे दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह लगाना है। तो मैंने विराम चिन्ह लगा करके ही उत्तर लिखा है, तो आप देख सकते हो क्या। उसके बाद मैंने कॉमा सिंबल लगाया है, अल्प विराम, हम भी तुम्हें बना सकते हैं। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन है, तो एक चिन्ह यहाँ पे लगाया है, एक चिन्ह यहाँ पे लगाया है। ख मैं रंगीन, तो एक कॉमा यहाँ पे लगाया, सफ़ेद के बगल में कॉमा लगाया, पारदर्शी के बगल में कॉमा लगाया, दानेदार आदि अनेक रूपों में उपलब्ध हूँ, यहाँ पे एक पूर्ण विराम भी हमने लगाया है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्या है कि 2 मुहावरे लिखे हैं, है ना, और हमें उन मुहावरों को सेंटेंसेज में इस्तेमाल करना है। सेंटेंस में इस्तेमाल कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ हमें उसका मीनिंग मालूम है, हम उसका अर्थ समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, पहला मुहावरा है होश उड़ना। तो मार्च की बजाय जनवरी में परीक्षा की बात सुनकर के मीसा के होश उड़ गए, है ना। आपको पता है कि भाई 2 महीने के बाद एग्ज़ाम होने वाला है और पता चले कि नहीं इसी महीने या अभी 15 दिन के बाद अगले ही महीने एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपकी प्लानिंग तो धड़ी रह जाएगी, क्योंकि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में टाइम चाहिए होता है ना। तो होश उड़ने का मतलब यहाँ पर ऐसा है। दूसरा मुहावरा है फूला न समाना। तो जन्मदिन के उपहार में साइकिल गिफ्ट मिलने पर राकेश फूला नहीं समा रहा। राकेश को ये उम्मीद नहीं रही होगी कि शायद उससे साइकिल गिफ्ट मिले, और साइकिल तो बच्चों को बहुत पसंद होती है ना, तो उसको साइकिल गिफ्ट में मिली तो वो बहुत खुश हो गया, फूला नहीं समा रहा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, निर्देश के अनुसार वाक्यों को बदलना है। तो पहला सेंटेंस है मुझे नृत्य करना आता है, इसे भूतकाल पास्ट टेंस में बदलना है। तो मैंने बनाया कि मुझे नृत्य करना अच्छा लगता था, है ना। देखो पास्ट टेंस में हो गया ना। ओके, ख में लिखा है मैं पार्क में खेलने जा रहा हूँ, इसे भविष्यत काल में फ्यूचर टेंस में करना है। ये देखो, तो मैं पार्क में खेलने जा रहा होऊंगा, ये होगा इसका उत्तर। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। इसमें अनुस्वार और अनुनासिक, है ना, बिंदु और चंद्र बिंदु वाले 2 शब्द लिखने हैं। तो देखो ये हो गया बिंदु वाला शब्द और ये हो गया चंद्र बिंदु। ओके, तो कांधा, गंदा, मंदी, है ना। बंदर ये भी लिख सकते हो आप, अंदर,
इन सारे शब्दों में क्या है, अनुस्वार का इस्तेमाल है। ओके, अब उसके बाद है ये चंद्र बिंदु, तो चांद, मांद भी होगा, फांसी, है ना, हंसी। तो आप देख रहे हो इन सारे शब्दों में चंद्र बिंदु का इस्तेमाल किया गया है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सही उत्तर चुन करके टिक मार्क लगाना है। तो मैंने टिक मार्क लगाने की बजाय जो सही शब्द है ना वो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, तो ये है पहला सेंटेंस कि था, थी, थे से क्रिया के किस काल का पता चलता है। तो इसका आंसर है भूतकाल, पास्ट टेंस। कौन सा शुद्ध रूप है श्रृंखला का, तो ये सही उत्तर है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे श्रृंखला। ओके, किसमें र का रूप नहीं है, तो दृष्टि में र का रूप नहीं है, एक्चुअली में इसमें री का रूप है। और घ, आशा शब्द का विलोम अपोजिट मीनिंग वर्ड क्या है, तो निराशा, ये हो गया। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे ख़त्म होता है। आप सब देख रहे हो जो चैनल वो है न्यू एज कोचिंग चैनल। आई होप आप लोगों ने इसे ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा, है ना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत ही से सब्सक्राइब कर लें, है ना। और मैंने ज्वाइन का बटन भी हासिल कर लिया है। तो जो बच्चे इस चैनल को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इस चैनल से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब तो करोगे ही करोगे, इसके साथ में आप चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो, है ना। ज्वाइन करने का चार्ज बहुत ही कम रखा है, जस्ट 89 रुपीज़ ओनली। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में। मुझे आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। और आगे क्लास 5 के बाद में क्लास 6 के भी बहुत सारे सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन और समरी के वीडियो मैं लेकर के आने वाला हूँ। सो कीप इन टच, है ना। आप मेरे साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।